इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, फ़लस्तीन का फ़ैसला हो गया, ऐलान बाकी है। नेतन्याहू को अमरीकी सदर ट्रंप ने तलब कर लिया है अमेरिका में। क्या होने जा रहा है मिडल ईस्ट में? गज़ा और फ़लस्तीन का फ़ैसला, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि अब घंटों का मेहमान है। नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात है इंतहाई अहम है। इसमें बहुत सारे फ़ैसले करने हैं, जिसमें फ़लस्तीन और गज़ा की आज़ादी और इसराइल को लगाम डालने का फ़ैसला सरफ़रिश्त है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने आखिरकार नेतन्याहू, इसराइल के जलाद वज़ीर आज़म को अमेरिका में तलब कर लिया है। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वहाँ फ़ैसला होने जा रहा है फ़लस्तीन की आज़ादी का, और ये भी आपको बताएंगे कि फ़ैसला जो है वो किस तरह से होगा और क्या क्या चीज़ें मुतवक्को हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि इसकी खुशखबरी, अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया, ट्रंप ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कल अपने एक ट्वीट में इसका इज़हार कर दिया था। उसमें गज़ा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मसला तो सारा फ़लस्तीन का है, गज़ा का है। ट्रंप ने अपने, ये ज़रा देखिएगा, पढ़िएगा, आपको मैं जो ट्रंप का ट्वीट है वो ज़रा पढ़ें। उसमें वो कह रहे हैं कि खुशखबरी देने का वक्त आ गया है और मशरिक़ वस्ता में बड़े और खुशाइंद फ़ैसला करने का वक्त आ गया है, और ये बेहतरीन वक्त है कि इसके अहम फ़ैसले किए जाएं। मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वस्ता में एक ही मसला है, वो है फ़लस्तीन का और गज़ा की आज़ादी का, इसराइल को लगाम डालने का, उनकी फ़ौजों के इनखला का। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये फ़ैसले हो चुके हैं, ऐलान बाकी है। आज जो नेतन्याहू से अमेरिकी सदर की मुलाकात होगी और इसीलिए फ़ैसले के लिए, उनसे बातचीत के लिए उन्हें तलब किया गया है। वहाँ सारे मामला तय होने और फिर में ऐलान हो जाना है। लेकिन जब नेतन्याहू अमेरिका में, ये भी मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, अमेरिका में जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने मास टीवी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीन से अपनी फ़ौजों का इनखला चाहते हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन हमास की गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी दें कि हमास समेत जो भी जहादी तंजीमें हैं वहाँ निकलें और जो इसराइल के यरगमाली हैं उनको रिहा करें। और उसके जवाब में जो फ़लस्तीन के या हमास के यरगमाली उनके पास हैं, उनको भी वो रिहा कर देंगे। इसका मतलब दोनों, जो नेतन्याहू का इंटरव्यू और अमेरिकी सदर का ट्रंप से, ये साफ ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन का फ़ैसला हो चुका है। ऐलान बाकी है जो इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद किया जाएगा। ये तो ख़बर मैंने आपको दी, लेकिन जो फ़ैसला मुतवक्को है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल जो है उसको पहले भी ट्रंप ने एक वार्न किया था कि चूँकि इसराइल जो है ये मगरबी किनारों की तरफ बढ़ रहा था, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर ने कहा कि यहाँ रुक जाओ, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। मकसद ये था इसराइल का कि वो वहाँ पे जो उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उस पर अमल दरामद करवाए। और वो ये भी चाहता है अब कि जो गज़ा और इसराइल का दरमियानी इलाका है, जिसमें मगरबी किनारे भी आते हैं, कि वहाँ एक वो ई जोन बना चुका है। वो चाहता है कि वहाँ पर एक साइड पे इसराइल आज़ाद रियासत दुनिया तस्लीम कर ले और दूसरी तरफ जो है वो फ़लस्तीन आज़ाद रियासत हो, लेकिन दरमियान में रह के वो पंगेबाजी करता रहे, हरामज़दगियाँ करता रहे। लेकिन ये अरबों को कबूल नहीं है। अब जो मैंने आपको बात बतानी है कि जो अब तक के बातचीत हो चुकी है, वो ये है कि अरब चाहते हैं, इसराइल और ट्रंप चाहते हैं कि टोनी ब्लेयर की सूरत में एक 5 साला कमेटी बनाई जाए, जिसमें बहुत सारे नुमाइंदे जो हैं वो गैर मुस्लिम भी यूरोपियन कंट्रीज़ के शामिल हों और वो निगरानी करे वहाँ पे अमन की और दीगर मामलात की। लेकिन
अरब जो हैं वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे फ़लस्तीन, चूँकि गज़ा फ़लस्तीन जो है अम्बिया की सरज़मीन है और उसकी सिक्योरिटी फ्राहम करने का जो काम है वो अरबों के ज़िम्मे हो, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, उसमें ईरान भी शामिल हो। लेकिन इसराइल चाहता है कि वो जो है यूरोपियन टोनी ब्लेयर की सूरत में वहाँ पे जो लोग हैं उनकी निगरानी में वो काम करें, लेकिन उसमें अरब ममालिक के जो नुमाइंदे हैं या फोर्सेस हैं वो ना हों। इंटरनेट नेटो टैप जो हैं वो वहाँ पे बैठ के निगरानी करें और मामलात आगे बढ़ें। अब इस पे आज बड़ी मुलाकात हो रही है अमेरिका के अंदर। ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये सरसरी दुनिया को दिखाने के लिए ये मुलाकात है। असल में फ़ैसला हो चुका है जिसका ट्रंप और वो दोनों आज ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ तो वहाँ उससे पहले ट्रंप ने जो है वो तमाम अरब ममालिक की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क़यादत को मदऊ किया, उनसे मुलाकातें की, सलाह मशवरे किए, और सऊदी अरब की क़यादत को भी बुलाया, यूएई की क़यादत को भी बुलाया, तुर्की की क़यादत को भी बुलाया, और कतर की और मिस्र की क़यादतों को भी वहाँ बुलाया, कुवैत की क़यादत को भी बुलाया, और सलाह मशवरे किए कि इस मसले का हल क्या है। तो ज़राए का ये दावा है कि ट्रंप ने उसी वक्त अरबों को कह दिया कि आप जो हैं इस चीज़ की इसराइल को ग्रंटेड मैं हूँ, वो गारंटी दें कि हमास वहाँ निकल जाएगा और यरगमाली जो इसराइल के हैं वो उनको रिहा करेगा, और जो है वो अरब ममालिक जो हैं वो भी उस जो एक कमेटी बननी है उसमें शामिल होंगे और इस बात की जो है वो गारंटी देंगे कि हमास वहाँ नहीं रहेगी और गैर मुसल्लह हो जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तान की क़यादत से भी, चूँकि पाकिस्तान भी इस वक्त एक स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा, और सऊदी अरब का वो तहादी है, दफ़ाई तहादी है, तो उससे भी बातचीत हुई है। किस्सा मुख्तसर यही है कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि फ़लस्तीन आज़ाद होने जा रहा है, गज़ा आज़ाद होने जा रहा है। अगरचे इसराइल नहीं चाहता कि वो गज़ा जहाँ तक वो आया तबाही मचाई है उसने, कि वो चाहता है कि ई ज़ोन जो है जो उसने ख़ुद बनाया, ख़ुद साख्ता, वो उसके पास हो, गज़ा भी उसके पास आ जाए। लेकिन ये अरबों ने उन्हें बता दिया है ट्रंप को कि ये काबिल कबूल नहीं होगा। जब इसराइल ने दावा बोला था फ़लस्तीन हत्ते फ़लस्तीनियों पर, उस सतह पर इसराइल रहेगा और दूसरी तरफ जो है उनको आज़ादी मिलेगी, और अरब जो हैं वो बैठ कर गारंटी देंगे कि हमास गैर मुसल्लह होगी और वहाँ वो नहीं रहेगी, और एक मुंतखब निगरान सेटअप वहाँ पे कायम कर लिया जाएगा बांग्लादेश की तर्ज पर, कि जो वहाँ पे निगरानी करेगा और अमन के लिए कोशिश करेगा, जिसमें मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें भी शामिल होंगी, ज़ाहिर है नेटो की फ़ौज भी शामिल हो सकती है। तो ये बैठ कर वहाँ पे दो रियासतों का क़याम जो है वो अमल में लाएंगे। और उसके बाद ये भी मैं आपको ख़बर दे दूँ कि जो अमरीकी सदर हैं इन पर भी बड़ा प्रेशर है कि इसराइल जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का भी और अमरीकियों का भी, अमेरिका की को 10 से 11 रियासतें हैं जहाँ पे बगावत पाई जाती है। सच्ची बात यह है कि वो भी नाला हैं और ट्रंप पर उन्होंने दबाव डाला है कि ये क्या कर रहा है जो अब का बगलगीर बच्चा है। तो ये ज़रूरी है इस वक्त हल, चूँकि दुनिया यही चाह रही है। जैसे भारत का कोई हमायती नहीं रहा पूरी दुनिया में, इस तरह इसराइल के हमायती भी अमेरिका के अलावा ख़त्म हो चुके हैं और जो है वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर काबिल कबूल कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। अब ज़राए का ये दावा है कि नेतन्याहू जो अरबों ने फार्मूला दिया है और जो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और ट्रंप भी शामिल है, उस पर अमल दरामद वो नहीं करता, भागता है, तो फिर अमेरिका भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल कर लेगा। क्योंकि अमेरिका पे इस वक्त उसके आवाम का भी प्रेशर है, यूरोपियन का भी प्रेशर है कि फ़लस्तीन की आज़ादी होनी चाहिए और इसराइल को वापस जाना चाहिए। तो मुसलमानों, ये आपके लिए खुशखबरी आ गई है, फ़ैसला हो चुका है। आज एक मुलाकात है अमेरिका में बड़ी हो रही और उसके बाद ऐलान होना बाकी है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।